अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखी आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 1 सबक नंबर 3 मोन्नस की ज़मीर मुनफसिल यानी डिटैच प्रोनाउन फेमिनिन हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ज़मीर मुनफसिल का यादा कर लेते हैं एक मरतबा। माशाल्लाह आपने अक्सर ने सबक बहुत अच्छे तरीके से सुना है, बहुत अच्छे तरीके से याद किया है। और आज फिर हम जो है एक कायदे के साथ ज़मीर मुनफसिल मोन्नस के मजीद अस्मा के साथ हम जुमले पढ़ेंगे और साथ साथ वाय से जमा मोन्नस प्लूरल कैसे बनाया जाता है, आज उसके बनाने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना सबक दोबारा दोहराएंगे और ज़मीर मुनफसिल का सबसे पहले ये ज़मीर मुनफसिल है और जो हमने पिछले सबक पढ़ी है लेफ्ट हैंड से इशारा करते हुए हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, नहनु। और तर्जुमा आसान, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। आप एक औरत, आप दो औरतें, आप सब औरतें। मैं एक औरत, हम सब औरतें। तो ये पहला सबक था हमारा ज़मीर मुनफसिल का। ज़मीर मुनफसिल। तो ये ज़मीर मुनफसिल के हमारा पिछला सबक है, हमने इसको दोहरा लिया। अब आगे चलते हैं कि ज़मीर मुनफसिल के साथ इसम मिलाकर सबसे पहले हमने ज़मीर मुनफसिल मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को एक दफ़ा पढ़ना है और इनका डिटैच प्रोनाउन का याद करना ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो गौर से देखिएगा ज़मीर मुनफसिल मुज़क्कर और मुअन्नस। तो अब मैं इशारा करूंगा, आपने मेरे साथ जो है पहले मुज़क्कर के ज़मायर पढ़नी है, फिर उसके बाद मुअन्नस के। जी जी, हुआ कि ज़मीर पढ़िएगा, मैं मेरे साथ इशारा करते हुए। जी, तो मैं इशारा करूंगा, आप मेरे साथ ज़मीर मुनफसिल पढ़िएगा। अरबी के अल्फाज पहले दायां से इशारा करते हुए। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। जी, अब इसी तरीके से लेफ्ट से इशारा करेंगे मुअन्नस की। हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। बहुत अच्छा। जी, मैं एक दफा दोबारा तर्जुमा करूंगा, आपने दोबारा अरबी अल्फाज के साथ यही जमात पढ़नी है ताकि मुज़क्कर और मुअन्नस बैक वक्त एक मरतबा सबको याद हो जाए। और अब इसके बाद जब भी आप ज़मीर मुनफसिल जब आपसे सुनी जाएंगी तो आपने मुकम्मल सुनानी है। जी, आप वो तर्जुमा करेंगे, मैं जी, पढ़ूंगी ना? मैं तर्जुमा करूंगा, आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं। वो एक मर्द, ठीक। हुआ, वो दो मर्द, हुमा, वो सब मर्द। हुम, आप एक मर्द, अंता, आप दो मर्द, अंतुमा, आप सब मर्द। अंतुम, मैं एक मर्द, अना, हम सब मर्द। नहनु। वो एक औरत, हिया, वो दो औरतें, हुमा, वो सब औरतें। हुन्ना, आप एक औरत, अंती, आप दो औरतें, अंतुमा, आप सब औरतें। अंतुन्ना, मैं एक औरत, अना, हम सब औरतें। नहनु। जी, अब आ जाते हैं कि ये ज़मायर मुनफसल है, ये आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। अब
उसके बाद आ जाते हैं, आज हम एक कायदा पढ़ेंगे मुअन्नस से तस्नीह और जमा बनाने का कायदा। क्योंकि असल तो हमने सबक मजीद आगे पढ़ना है या मुस्लिमतुन का, तो लेकिन इससे पहले कि हम या मुस्लिमतुन का मजीद अल्फाज से पढ़े, तो एक दफ़ा ये मुस्लिमतुन का सबक दोहरा लेते हैं। आप मेरे साथ करिए, मैं तर्जुमा करूंगा, आप कोशिश कीजिएगा अरबी अल्फाज पढ़ने की। वो एक मुसलमान औरत है, हिया मुस्लिमतुन, वो दो मुसलमान औरतें हैं, हुमा मुस्लिमातुन, नहीं, मुस्लिमत, अ, मुस, मुस्लिमतानी, हुमा, मुस्लिमतानी, हाँ, जी, हुमा मुस्लिमतानी, वो सब औरतें मुसलमान हैं। हुन्ना मुस्लिमातुन, आप एक औरत मुसलमान हैं, अंती मुस्लिमातुन, आप दो औरतें मुसलमान हैं, अंतुमा मुस्लिमतानी, आप सब औरतें मुसलमान हैं। अंतुन्ना मुस्लिमातुन, मैं एक औरत मुसलमान हूँ, अना मुस्लिमतुन, हम सब औरतें मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमातुन। जी, तो ये हमारा पिछला सबक हमने दोहरा लिया कि यह मुस्लिमतुन, ये ज़मीर मुनफसिल के साथ इसम लगाकर हमने पढ़ा है। और आज हमारे पास और भी अल्फाज है, हमने इससे जुमले बनाने हैं। मोमिनतुन का लफ्ज़ है, मोमिन से मोमिनतुन, क्योंकि हमने मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का कायदा पढ़ा था कि मुज़क्कर से मुअन्नस तब्दील करने के लिए मुज़क्कर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता लगाने दे, लफ्ज़ मुज़क्कर से मुअन्नस में तब्दील हो जाता है। जैसे मुस्लिमन से मुस्लिमतुन, मोमिनुन से मोमिनतुन, सालिहुन से सालिहतुन, फासिकुन से फासिकतुन। फासिकुन का माना होता है नाफरमान, गुनाहगार, खताकार। जी, तो एक मर्तबा मोमिनुन से गिरदान पढ़ेंगे जी। हिया मुमिनतुन, हिया मोमिनतुन, हुमा मुमिनतानी, हुमा मोमिनतानी, हुन्ना मुमिनातुन, हुन्ना मोमिनातुन, अंत मुमिनतुन, अंति मोमिनतुन, अंतुमा मुमिनतानी, अंतुमा मोमिनतानी, अंतुन्न मुमिनातुन, अंतुन्ना मोमिनातुन, अना मुमिनतुन, अना मोमिनतुन, नहनु मुमिनातुन। नहनु मोमिनातुन। जी, एक और लफ्ज है सालिहुन, इससे बना सालिहतुन। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। यह जी, सालिहतुन, वो एक नेक औरत, हुमा सालिहतानी, वो दो नेक औरतें, हुन्ना सालिहातुन, वो सब नेक औरतें। अंत सालिहतुन, आप एक नेक औरत, अंतुमा सालिहतानी, आप दो नेक औरतें, अंतुन्न सालिहातुन, आप सब नेक औरतें। अना सालिहतुन, मैं एक नेक औरत, नहनु सालिहातुन। हम सब नेक औरतें। जी, अब आ जाते हैं कि हम इसके बाद एक कायदा छोटा सा पढ़ लेते हैं। और वो कायदा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का। लेकिन आज हम जो है प्लूरल बनाने का कायदा पढ़ेंगे। जी, आज जो है ये कायदा है कि मुअन्नस का तस्नीह और जमा बनाना। तो मुअन्नस का तस्नीह और जमा कैसे बनाएंगे, थोड़ी देर के लिए आप तैयार रहिएगा। तो 1 से 5 सेकंड में हम तो तस्निया बनाने का कायदा समझेंगे। तस्निया बनाने का कायदा वही है जो मुजक्कर में हमने पढ़ा है, यानी अलिफ नून या नून लगा देने से तस्निया बन जाता है। जैसे उसकी मिसाल है मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी, मुमिनतानी, सालिहतानी, साबिरतानी। ठीक, तो ये तस्निया का कायदा तो हो गया कि भाई वही अलिफ नून और या नून लगाना है। जैसे यहाँ अलिफ नून लगा हुआ है सबके साथ, मुस्लिमतानी, मुमिनतानी, सालिहतानी, साबिरतानी। किससे बना, मुस्लिमतुन, मुमिनतुन, सालिहतुन, साबिरतुन। ये ता उसी तरह है, लेकिन यहाँ गोल है। तो यहाँ उसकी वो दायरा तो खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद अलिफ लगाया था। तो ये बन गया मुस्लिमतुन, यहाँ तक वही लफ्ज है। आगे सिर्फ अलिफ नून लगा दिया, तानी, 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 ताने, यानी आने। और अगर तस्नीह की दूसरी सूरत हो तो फिर इसी में हम लगा देंगे
मुस्लिमतैनी, जी, मुस्लिमतैनी, मुमिनतैनी, सालिहतैनी, साबिरतैनी। तो अब ये दोनों तस्निया की तस्निया मुजक्कर का हो या मुअन्नस का सेम कायदा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। तो पहली बात क्लियर हो गई कि तस्निया जैसे मुजक्कर का बनाया जाता है, अलिफ नून या या नून आनी या ऐनी का साउंड लगा दिया जाता है, उसी से तस्निया बन जाती है। अब आते हैं जमा की तरफ। तो जमा मुजक्कर का बनाने का तो बिल्कुल और तरीका था, वाव नून जैसे मुस्लिमूना मुमिनूना या नून, लेकिन या से पहले ज़ेद जैसे मुमिनीना मुस्लिमीना सालिहीना मुफलिहीना और बहुत से राजिकीना, बहुत सी मिसालें दी। लेकिन जमा मोनस बनाने का कायदा बिल्कुल उससे इलादा है। वो क्या है? तो जमा बोनस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहते हैं कि दो काम आपने करने। एक, ये जो छोटी ता है ना, सिंगुलर की अलामत है, ये इसको हम रिमूव कर देंगे, खत्म कर देंगे, और सिंगुलर ता को हटा करके इसकी जगह अलिफ और का मुतव्वला तवील लंबी ता कश्ती नमा जो ता ये दोनों लगा दें। तो इसको कहते हैं आत, यानी हमजा ता, हम अलिफ और ता। तो ये जब इसी सिंगुलर के आखिर में लगा देंगे तो ये बन जाएगा मुस्लिमातुन। मुस्लिम, ये था मुस्लिमातुन और ये मुस्लिमातुन। मुमिनतुन मुमिनातुन, सालिहतुन सालिहातुन। आवाज यहाँ थोड़ा सा लंबा करना है क्योंकि अलिफ है। साबिरतुन साबिरातुन, 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 सालिहातुन, मुमिनातुन, मुस्लिमातुन। तो दोनों को पढ़िएगा, मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, मुमिनतुन मुमिनातुन, सालिहतुन साबिरातुन। सालिहातुन, साबिरतुन साबिरातुन। तो ये तरीका हुआ मोनस की जमा बनाने का। किया क्या है हमने कि मुस्लिमतुन, ये जो सिंगुलर लफ्ज है, ये वाहिद है, इसके आखिर में अलिफ ता लगा दिया गया। और अलिफ ता लगाने से पहले पहले इस ता को छोटी को खत्म कर दिया, क्योंकि बैक वक्त दो अलामतें, दो निशानियां जमा नहीं हो सकती कि मुफरद की अलामत भी हो, क्योंकि ये मुफरद की अलामत है वाहिद मुअन्नस के लिए, और ये जमा के लिए, लिहाजा अलिफ ता। तो इसके आने की वजह से ये गोलता को यहाँ से हज़फ कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये अब जमा मुअन्नस का कायदा क्लियर हुआ। 8 ज़मीरों के साथ जब हम पढ़ते हैं तो ये मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, ये तस्निया आ गया, हुन्ना मुस्लिमातुन, ये जमा आ गया। मजीद हमारे पास मिसालें हैं। जी, साइमतुन से साइमतानी, साइमातुन, यहाँ अलिफ नून लग साइमातुन, गया, और साइमतैन या नून भी लगा सकते हैं। और साइमातुन, क्या माना होगा साइमतुन का माना? वो सब रोजा रखने वाले। जी, साइमा, साइमुन रोजा रखने वाला मर्द, और साइमतुन रोजा रखने वाली औरत। जाकिरतुन वाहिद मुअन्नस है, सिंगुलर है, और तस्नीया बनाया जाकिरतानी, जाकिरतानी, आनी, आनी साउंड लग गया ना। आबिदतुन आबिदतानी, और जमा मुअन्नस के लिए जाकिरातुन, जाकिरातुन, यहाँ था जाकिरतुन, यहाँ जाकिरातुन, अलिफ ता लग रातुन, गया। जी, आबिदतुन आबिदतानी, आबिदातुन आबिदातुन। और देखने में भी बिल्कुल फर्क है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है अलिफ ता के साथ। सालिहतुन सालिहतानी सालिहातुन। जी, स्वादिकतुन स्वादिकतानी स्वादिकातुन। 8 ज़मीरों के साथ पढ़े तो अब हिया साइमतुन हुमा साइतान, अब पढ़ने का हुक्म दे दिया गया। तो अब एक दफा पढ़ लेते हैं। जी, मेरे साथ आपने पढ़ने हैं मुअन्नस की ज़माइर साइमतुन से। बल्कि अब तो आसान हो गया, साइमतुन। बहुत आसान हो गया। मैं तर्जमा करता हूँ, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। सब खवातीन, सब शुरका जितने भी हैं, मर्द हैं या खवातीन, वो पढ़िएगा। आवाज सिर्फ एक की आती है ताकि बाकी से, लेकिन जब पढ़ना हो तो सब पढ़िएगा। जी, रोजा रखने वाली वो एक औरत, साइमतुन, नहीं, जमीर के साथ। अच्छा ही, सॉरी, अच्छा, हिया साइमतुन, हिया साइमतुन, जी, वो दो रोजा हुमा रखने वाली औरतें, साइमता, हुमा साइमतानी, वो सब औरत सब रोजा रखने वाली खवातीन है। हुन्ना साइमातुन, जी, आप एक रोजा रखने वाली औरत हैं, अन, अंती साइमतुन, आप दो औरतें रोजा रखने वाली हैं,
अंतुमा साइमतानी। आप सब औरतें रोजादार हैं। अंतुन्ना साइमातुन। मैं एक औरत रोजा रखने वाली हूँ। अना साइमतुन। हम सब औरतें रोजा रखने वाली हैं। नाहनु साइमातुन। जी, बहुत अच्छा। अब आइएगा, मजीद अल्फाज से पढ़ लेते हैं। जाकिरतुन, जाकिरतुन से पढ़ेंगे। जी, हिया जाकिरतुन, तर्जुमा कीजिएगा। वो एक जिक्र करने वाली औरत। हुमा जाकिरतानी, वो दो जिक्र करने वाली औरतें। हुन्ना जाकिरातुन, वो सब जिक्र करने वाली औरतें। अंते जाकिरतुन, आप एक जिक्र करने वाली औरत। अंतुमा जाकिरतानी, आप दो जिक्र करने वाली औरतें। अंतुन्ना जाकिरातुन, आप सब जिक्र करने वाली औरतें। अना जाकिरतुन, मैं एक जिक्र करने वाली औरत। नहनु जाकिरातुन। हम सब जिक्र करने वाली औरतें। जी, तो पहले रोजा रखा, फिर उसके बाद जिक्र किया। तो अगर हम सब अगर थोड़ी देर के लिए गौर करें कि रोजे रमजान के फर्ज हैं, उसके अलावा मसनून रोजे भी हैं कि कभी पीर के दिन और कभी जुमरात को, मंडे और थर्सडे, ये दो रोजे रखना ये भी सुन्नत है, कोशिश कर लेनी चाहिए। हो सकता है बाद लोगों को इसमें मुश्किल हो, लेकिन जब आदत बन जाए तो आसान हो जाती है। लेकिन जिक्र करना तो मुश्किल नहीं है ना। जिक्र करने के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी की सारी जो है वो, जो कल उज़र पेश कर लेते कि अल्लाह, जब जिक्र करने का इरादा किया तो उस वक्त वुजू नहीं था, करीब पानी नहीं था, या मैं कहीं काम पे थी, जॉब पे थी, या मैं काम करने के लिए गया हुआ था, तो वुजू ना होने की वजह से जिक्र नहीं कर पाए। या अल्लाह, जिक्र बैठना पड़ता था और मैं तो लेटा हुआ था, या हम तो आराम के लिए लेट गई थी, तो अब लेट कर तो इबादत हो नहीं सकती ना, तो इसलिए नहीं कर सकी। या सफर पे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, तो जिक्र नहीं की। तो अल्लाह तबारक ने कहा कि मेरे बंदे और मेरी बंदी, तमाम इबादतों के लिए किसी के लिए जगह मखसूस है कि इस जगह में ये इबादत करोगे। किसी के लिए कोई शराइत लगा दी कि वुजू के हालत में, तहारत की हालत में करना जरूरी है। उसके आदाब में से है कि उसके लिए तरीके सलीके से बैठ कर करना जरूरी है। या अल्लाह, तो कोई ऐसी इबादत भी है कि जो सारी कैदों से मावरा हो, उसके लिए कोई ऐसी खास ना हो, ताकि मेरे लिए सहूलत हो। मैं तेरी बंदी, मैं तेरा बंदा, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी वो आपकी इबादत कर सकें, जिससे आपका ध्यान नसीब हो और आपकी मोहब्बत और आपकी जो है रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह हो। या अल्लाह, तो कल ना उज़र पेश कर सकेंगे, ना कोई बंदा ना कोई बंदी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक इबादत ऐसी बता दी कि कोई लिमिट भी नहीं है। बाकी इबादत के लिए लिमिट है। अच्छा, कोई टाइम भी नहीं है। बाकी कुछ इबादत के लिए मखसूस टाइमिंग है, या तो सुबह से रात तक रोजा रखना पड़ेगा, या हज है तो खास जगह पर खास दिनों में जाना पड़ेगा, और इसके अलावा नमाज है तो 5 औकात की नमाजें पढ़नी पड़ेगी। तिलावत है तो चलो उसके लिए भी कुछ मखसूस टाइम भी रख दिए गए, कुछ मुनासिब और औला। तो एक ऐसी इबादत भी है, कहा कि ये लेट के करो, ये बैठ के करो, या चलते हुए करो, जैसे तुम्हारी मर्जी है। वुजू है फिर भी करो सुबहान अल्लाह, नहीं है फिर भी मना नहीं है फिर भी करो। तो मैं और आप फिर वो इबादत कितनी करते हैं? हम में से हर एक अपना मुहासबा करे कि कल अल्लाह तबारक व ताला जब हमसे पूछेंगे कि बता मेरी बंदी, बता मेरे बंदे, कि मैंने एक इबादत आपके लिए इतनी सहूलत वाली कर दी थी कि तुम रास्ते में जा रही हो अपनी जॉब पर, अपने काम पर, या वापस आ रहे हो, या इसके अलावा बैठे हुए हो और कोई नहीं काम है, तो ये कर लेते कि एक तस्बीह पढ़ लेते, मेरे हबीब पर दुरूद भेज लेते, और मुझसे अपने गुनाहों की मगफरत और मेरी रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जी कर लेते, और मेरी तौहीद और सना बयान करते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते। तो क्या उस दिन जवाब देंगे कि अल्लाह टाइम नहीं था हमारे पास? अल्लाह कहेंगे कि बंदे जाते हुए तो कर सकते थे, इतना बड़ा टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो रात दिन में, तो कम से कम मसनून तस्बीहात तो कर लेते, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ लेते, दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ के मेरे हबीब को राजी कर लेते, और इस्तिगफार करके मेरी रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते। तो उस दिन क्या जवाब देंगे? कोई उज़र है मेरे पास? नहीं है।
اس لیے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے تو میں خود کا مخاطب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے اور مزید توفیق دے کہ جو ذکر اذکار اس کو مزید ہم بڑھا دیں۔ میری اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے تمام سے یہ گزارش ہے کہ یہ عبادت بڑی زبردست ہے، اس سے اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اور زیادہ نہیں تو کم سے کم مسنون تسبیحات 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، اور اس کے ساتھ اگر مزید ایک بنا لے تو تیسرا کلمہ صبح شام، یعنی کسی بھی وقت میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اور اگر صبح میں 100 مرتبہ اور شام میں ہو جائے تو سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ وَلَوْ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میرے بڑے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے مجھے پکارو۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ جو ہماری ضروریات ہوں، حاجات ہوں، تو اللہ کے نام ہے، ان میں وہ ایک خاص ایک عنصر ہے، جب اس کو پکارتے ہیں تو وہ اپنی اس کے ساتھ، جیسے ہم اگر کہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت کی برسات کرتے ہیں۔ یا اللہ یا قوی یا سلام، اللہ پاک ہمیں مضبوط بھی کر دیتے ہیں دل و دماغ کے لحاظ سے بھی، اور سلامتی عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ سلامتی والا بھی ہے، وہ قوی بھی ہے۔ تو اللہ کے ہر نام میں بڑی طاقت ہے، اس لیے اللہ کا ذکر اذکار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی حصے کا زندگی، یہی اسی کی بندگی ہے، یہی اسی کی بندگی ہے، اور یہی نیک لوگوں کا وتیرہ ہے، اور یہی سچے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے سچا کرنے والے ہیں، سچا کرنے والی ہیں، وہ اسی طریقے سے اپنے رب کے ساتھ اس کی ہوئے وعدے کی وفا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی، ایک لفظ ہے صادقۃن، اس سے ایک دفعہ گردان پڑھ لیں گے۔ جی جی، آخری لفظ ہے، ایک دفعہ گردان پڑھیں گے، میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا۔ میں اس لیے موقع دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ عربی الفاظ پر آپ کو اچھی زیادہ سے زیادہ دسترس ہو جائے۔ جی، سچ بولنے والی ایک عورت ہے، ہیا وہ صادقتن، وہ دونوں سچ بولنے والی ہیں، ہما صادقتانی، وہ سب سچ بولنے والی ہیں۔ ہن صادقاتن، آپ ایک سچ بولنے والی ہیں، انتی صادقتن، آپ دو سچ بولنے والی ہیں، انتما صادقتانی، آپ سب سچ بولنے والی ہیں۔ انتن صادقاتن، میں ایک سچ بولنے والی ہوں، انا صادقتن، ہم سب سچ بولنے والی ہیں۔ نحن صادقاتن۔ جی، ماشاء اللہ، تو یہ تقریباً آج ہم نے مختلف الفاظ، صائمتن، ذاکرتن، عابدتن، صالحتن، صادقتن، مختلف الفاظ، ایک تو ہم نے تثنیہ اور جمع بنانے کا قاعدہ پڑھا ہے، اور تثنیہ کا قاعدہ تو یہی ہے کہ جیسے دوسرا طریقہ کیا ہے، وہ آسان طریقہ ہے کہ اس الف کو یا سے بدل دیں، الف کو یاد بدل دیں تو صائمتان صائمتین، ذاکرتان، الف کو یا سے بدل دیں ذاکرتین، عابدتان عابدتین۔ جی، تو یہ ہمارا سبق مؤنث کا الحمدللہ مکمل ہوا۔ تو اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے، ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیجئے گا غور سے، تاکہ کسی کو بھی یہ سبق بھولے نہیں اچھے طریقے سے۔ یہاں ایک دفعہ آخری مرتبہ سلائیڈ میں دیکھ لیجئے گا، آپ کے پاس صرف اور صرف 30 سیکنڈ ہے، ایک دفعہ عربی الفاظ بغیر دیکھے پڑھنے کی کوشش کریں، اور کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو جاتی۔ جی، امید ہے کہ سب پڑھ رہی ہوں گی، دل دل میں معذرت، آواز بند تھی اور ریکارڈنگ مفت میں ہوتی رہی۔ میں نے کہا کہ اب آپ تلاوت کرتے ہوئے یہ کیجئے گا کہ
آپ نے یہ جو ضمائر ہیں इनमें इनको पहचानने की कोशिश आपने करनी है। कैसे करनी है? आपने 4 चीजें उसमें लाजमी देखनी है कि जब आपके पास ज़मीर आए तो सबसे पहले उस ज़मीर को देखना है ये मुज़क्कर की है या मुअन्नस की है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर वाहिद है, तस्निया है या जमा है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि ये सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये 3 चीजें। फिर उसके बाद उसके साथ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके साथ इसका क्या माना बन रहा है, तो ये लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब आपके सीखने का तर्जुमा करने का वो दौर शुरू हो रहा है, और जहां जहां समझ में आता जाए उसका आपने तर्जुमा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक में हमने 3 ही कुछ मुख्तसर से लफ्ज नए, 2-3 लफ्ज नए पढ़े थे, और जो कुरान करीम में 175 टाइम्स इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिकामत दे, मज़ीद सबक और कुरान समझने सीखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना। अच्छा, होमवर्क ये है कि हिया साइमतुन और हिया जाकिरतुन, इन दोनों में से एक से सबक आपने लिख कर भेजना है और एक से आपने सुनाना है। एक से आपने लिख कर भेजना है और एक से आपने सुनाना है। उसके अलावा आज आपको मुज़क्कर के और मुअन्नस के मिक्स जुमले बनाने के लिए दिए जाएंगे, उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू तर्जुमा करने के लिए। उनको हल करके लाजिम भेजिएगा।